अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम लोगों को पता है कि नया साल चढ़ने वाला है, 2026 आने वाला है और यूएई जो है ना वो हमेशा नए साल की आमद पे कुछ ना कुछ पैकेजेस तो निकालता है। तरह तरह के फ़ाइन्स माफ़ हो रहे होते हैं, तरह तरह के पैकेजेस आते हैं। इसी तरीके से जब 2025 आने वाला था ना तो एमनेस्टी स्कीम का आगाज़ हुआ था, जो कि जिसमें यूएई ने अनाउंस किया था कि वो लोग जो यहाँ पर ओवरस्टे हो चुके हैं और बड़े बुरे तरीके से फंस चुके हैं, अनटिल अनलेस उनके ऊपर किसी किस्म का कोई क्रिमिनल केस नहीं है या कोई ऐसा ऑफेंस उन्होंने नहीं किया जो वो लीगलाइज नहीं हो सकते या बाहर नहीं जा सकते, वो लोग साइड पे हो जाएं और जो लोग फाइन्स में ओवरस्टे हुए थे, वो फंसे हुए थे, वो अपने आप को हाजिर नाजिर पेश करें और उसके बाद या तो यहाँ पर लीगलाइज होकर किसी अच्छी जगह पर जॉब करें या फिर अपने अपने मुल्क चले जाएँ आउट पास लेके उन लोगों के फ़ाइन माफ़ करके। और 31 दिसंबर तक जो है ना वो ये एमनेस्टी स्कीम चली थी। 2 मंथ के लिए गई थी, फिर 2 मंथ फर्दर उसको एक्सटेंड किया था और काफ़ी सारे लोग जो है वो उसके अंदर उन लोगों ने इनरोल भी किया था। हम लोगों ने भी बड़ी वीडियोस बनाई थी, तमाम कंटेंट क्रिएटर्स ने बड़ा शोर मचाया था। अब चूँकि 2026 आ रहा है तो 2026 में भी बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली शायद एमनेस्टी स्कीम जो है ना वो दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाई जाए। देखें, अभी तक एज़ फार एज़ जो मुझे पता है ना, अभी कोई एमनेस्टी स्कीम जो है ना वो इस वक्त यूएई इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा, क्योंकि उसके बाद रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाने थे। उन लोगों ने पहले ही बता दिया था कि इसके बाद एमनेस्टी स्कीम दोबारा नहीं आनी, लिहाजा जो लोग अभी तक एमनेस्टी स्कीम के अंदर आना चाहते हैं वो आ जाए। 2025 वाली की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे नहीं आनी। तो अब 2026 की इस वक्त जो न्यूज़ उड़ रही हैं कि शायद नया साल आने वाला है और एमनेस्टी स्कीम दोबारा से आएगी, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियोस देखी, कुछ रिसर्च वर्क किया मज़ीद डिटेल्स में जाके कि शायद कोई लेटर ऑन आने वाले मंथ्स में कुछ ऐसा कोई सिस्टम चले, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ एक वेबसाइट मिली जिसमें इन्होंने एमनेस्टी स्कीम के बारे में बात की हुई थी और उसमें भी उन्होंने बताया था कि शायद दुबई इस चीज़ को कंसीडर करे, यूएई इस चीज़ को कंसीडर करे, बट अभी तक कंसीडरेशन की सिर्फ यही एक बात हो रही है। इसके अलावा कहीं पे भी कोई ऑफिशियल ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ नहीं है। ऑनेस्टली यकीन करें कि पास्ट फ्यू मंथ्स के अंदर ना मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जो यहाँ पर जो 2025 में नहीं गए, इनरोल नहीं किया, जिन लोगों ने अपने आप को, मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं ना अभी तक। कुछ लोगों की मैं हेल्प भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से वो क्लैरिफाई हो जाए, जो लीगल चैनल्स हैं, जो यूएई इमिग्रेशन के लीगल चैनल्स होते हैं उनके थ्रू। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना हैवी फाइन पड़ा हुआ है, इतने बुरे तरीके से लोग फंसे हुए हैं और कई लोग तो बाकायदा ट्रैप हुए उन सिनेरियोज़ में। फॉर एग्जांपल, जब 2025 में एमनेस्टी स्कीम आई ना, हम लोग जब वीडियोस बना रहे थे, बता रहे थे लोगों को, बहुत सारे लोगों ने जो है ना वो वीडियोस देख के उससे फ़ायदा भी लिया, गए क्लैरिफाई हुए। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बेचारों जिनको कोई रूल ही नहीं पता था कि भाई ये भी कोई चीज़ होती है। सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जब भी आप ट्रैवल करते हैं ना किसी दूसरी कंट्री में, मैं जब उन लोगों से पूछता हूँ ना कि यार आप क्यों नहीं गए जब 2025 में एमनेस्टी आई थी, क्यों नहीं इनरोल किया अपने आप को, क्यों फंस गए, हमें पता ही नहीं था। और वो लोग जो यहाँ पे 4-5 साल से रह रहे हैं उनको नहीं पता था। लोगों की नलायकी का ये आलम है, माजरत से मैं थोड़ा मतलब गुस्से वाले वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, कि आप एक कंट्री में जाते हो और आपको पता ही नहीं कि आपने वहाँ के रूल्स को भी स्टडी करना है, पढ़ना है, वहाँ पे रहना कैसे है। पाकिस्तान नहीं है यार ये, या इंडिया नहीं है, या बांग्लादेश नहीं है जहाँ पे जो जैसे मर्जी चल रहा है, वो जज साहब का मूड नहीं है तो तब उन्होंने केस नहीं सुनना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ का स्ट्रक्चर टोटल डिफरेंट है। एक दिन आप ओवरस्टे हुए, आपको 50 दिरहम फाइन पड़ जाता है, एजेंट आपका जो है ना वो आपको वो सीधा एब्सकॉन्डिंग में ठोकता है, सीधी सी बात है। उसके बाद 3000 दिरहम वो पहले हैंड ही आपके ऊपर फाइन आता है। इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। जब आप विज़िट वीज़ा लेके आते हैं उसके ऊपर लिखा होता है 60 डेज़ या 90 डेज़, उसके बाद आपके पास एक्सटेंशन की ऑप्शन होती है। ये सारी चीज़ें साथ चल रही होती हैं, उनको पढ़ना क्यों ज़रूरी नहीं है? क्यों डर जाते हैं कि हम वापस जाएंगे तो हमें दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी? इस तरीके से तो कंटिन्यूसली वो तादाद बढ़ती जाएगी ना। खैर, मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको जान के इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। कई लोग ऐसे थे कि बस चलाकियाँ खेल रहे थे कि इनसे हम पैसे हेंट ले, मिनिस्ट्री के जो आई हुई है उसके अंदर, और इनको बताएं भी ना हम बिल्कुल, और जो है ना इनको यहीं का यहीं रहने दें, बस पैसे ले लें हम इन लोगों से। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बताया ही नहीं गया उन लोगों को, समझाया ही नहीं गया उन लोगों को, और उन लोगों की भी ऐसी नालायकी है कि उन्होंने कभी रिसर्च ही नहीं की। अब दुआ करें, मेरी बड़ी दुआ है कि यार अल्लाह करे कि दोबारा से आ जाए मिनिस्ट्री। यकीन जाने मैं पूरे का पूरा शायद अपना, जब तक एमनेस्टी ख़त्म नहीं होगी ना, मैं सारे का सारा कंटेंट ही एमनेस्टी पे बनाऊंगा, बूस्टिंग्स लगा दूंगा अपनी वीडियोस पे, पूरे यूएई के अंदर मैं फैला दूंगा जितने। लेकिन उसमें भी फिर शर्त यही है कि जो है ना वो लोगों को, कई लोग ना जान के फिर नहीं जाते, वापस आ जाते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं, एमनेस्टी से अपने फाइन माफ़ करवा लेते हैं, फिर नहीं गए वापस। तो जहाँ तक मेरी जिम्मेदारी है, बीइंग अ गुड रेजिडेंस, इधर पाकिस्तानी समझ लें, यूएई रेजिडेंस समझ लें, कुछ भी समझ लें, अगर कुछ ऐसा सिस्टम होता है, मेरी बड़ी दुआ है अल्लाह करे आ जाए। मैंने बड़े लोगों को बड़े बुरे तरीके से फंसते हुए रोते पिटते देखा है कि वो वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर 60,000 दिरहम का फ़ाइन है यार, 80,000 दिरहम का फ़ाइन है, कैसे माफ़ होगा?
فائن معافی کی بھی درخواستیں ہوتی ہیں, لیکن وہ ایک لمیٹڈ فائن معافی کی درخواست ہے نا. اگر 4 5 6 سال سے 8 سال سے آپ اوور اسٹے ہوئے ہیں, 20 سال سے اوور اسٹے ہوئے ہیں, تب کیا کریں گے؟ اللہ کرے آ جائے امنسٹی 2026, کچھ گڈ نیوزز مل جائیں. تو آئی ہوپ کہ اس کے اندر اپنا انپٹ میں دوں گا, اور وہ لوگ جو یہاں پر اوور اسٹے ہوئے ہیں وہ واپس جانے کی کوشش کریں گے. دا ریسٹ از ان دا ہینڈز آف اللہ. ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ.